20 जो हल्के हैं ज़िमनी इंतखाब जहाँ पर होने जा रहा है, ये वो वाहिद हल्का है जहाँ पर 2 से ज़ायद कैंडिडेट्स के दरमियान मुकाबला है। ये वो हल्का है जनूबी पंजाब का जहाँ पर पार्टी टिकट से ज़्यादा शख्सी वोट जो है वो ज़्यादा है। इस हल्का में जो पहला नुकसान उठाना पड़ रहा है कि उनका वोट डिवाइड हो गया। इस हल्के में तहरीके लब्बैक के टिकट की भी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि लास्ट टाइम तहरीके लब्बैक के एक अननोन फेस ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और उन्होंने 13,000 वोट लिया था। नाज़रीन, साउथ पंजाब का एक हल्का है PP 237 जहाँ पर 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है और इस हल्का के बारे में बहुत कम बात की जा रही है और इस पर बहुत कम लोग वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन इस हल्का पर भी लोगों की जो नज़रें हैं वो जमी हुई हैं और उस इलाके के लोग बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं कि इस हल्का में क्या पोजीशन है, कौन कौन उम्मीदवार है, किसकी पोजीशन ज़्यादा बेहतर है और कौन 17 जुलाई को ये मार्का सर करेगा। तो आज की नाज़रीन इस वीडियो में ख़ास तौर पर इस हल्का के तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा और उन हक़ाइक़ को सुनने के बाद आप इस वीडियो के आखिर में ये नतीजा निकालने में कामयाब हो जाएंगे कि 17 जुलाई को इस हल्का से कौन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। नाज़रीन, इस हल्का में मुकाबला जो है वो 2 उम्मीदवारान के दरमियान नहीं बल्कि 2 से ज़ायद उम्मीदवारान के दरमियान है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले बताऊं कि ये जो हल्का है ये तहसील मंचनाबाद पर मुश्तमिल है और यहाँ पर शहरी इलाका भी आता है और ज़्यादातर जो है वो दही इलाका है। और यहाँ पर नाज़रीन जो नून लीग ने टिकट दिया है वो मुनहरफ होने वाले फ़िदा हुसैन कालूका वट्टो को दिया है। फ़िदा हुसैन कालूका वट्टो जो कि 2018 के इंतखाबात में इस हल्का से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े थे और कामयाब हुए थे और फिर उसके बाद PTI में शामिल हो गए थे और अब मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट जारी किया है, जबकि उनके जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो नाज़रीन सैयद आफ्ताब रज़ा शाह हैं जो कि पहली बार किस्मत आजमाई करने जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया और इस हल्का में नाज़रीन जो तीसरे अहम उम्मीदवार हैं नाज़रीन वो तहरीके लब्बैक के राशिद कालूका हैं और नाज़रीन इस हल्का में जो चौथे उम्मीदवार हैं वो मियाँ अकरम कादूका हैं। और नाज़रीन ये इन 20 जो हल्के हैं ज़िमनी इंतखाब जहाँ पर होने जा रहा है, ये वो वाहिद हल्का है जहाँ पर 2 कैंडिडेट्स के दरमियान मुकाबला नहीं है बल्कि 2 से ज़ायद कैंडिडेट्स के दरमियान मुकाबला है। और आप ये नहीं अभी तक ये गैस कर सकते कि यहाँ पर जो पहले 2 नंबर्स हैं वो किन के हैं, मतलब मुकाबला जो है वो 1 to 1 किस किस कैंडिडेट में होगा। तो मैं जैसे जैसे आपको तफसील आपके सामने रखूँगा तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो ठीक बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, फ़िदा हुसैन कालूका वट्टो जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो सबसे हॉट उम्मीदवार हैं इस हल्का में। इनका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करूं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जो फ़िदा हुसैन कालूका है नाज़रीन, इन्होंने 91 में एज अ ज़िली कौंसिल मेंबर अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज़ किया था और फिर 2008 में इन्होंने अपने भाई की खाली करदा नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और फिर 2008 के बाद ये 2013 में कामयाब हुए, फिर 2018 में ये तीसरी मरतबा आज़ाद हैसियत से MPA बने। और नाज़रीन इनके जो भाई हैं ये एक प्योर पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो इनके भाई हैं खादम हुसैन कालूका वट्टो वो रुकने कौमी असम्बली भी रहे हैं और वो सूबाई वज़ीर भी रहे हैं और इस हल्का में उनकी बड़ी अच्छी मनता है। और नाज़रीन जो इनके वालिद हैं फ़िदा हुसैन कालूका वट्टो के वो 1965 में मगरबी पाकिस्तान की असम्बली के भी मेंबर रहे हैं। मतलब ये पाकिस्तान बनने के बाद से ये फैमिली जो है वो सियासत में सरगर्म है और फ़िदा हुसैन कालूका वट्टो जो हैं वो इस वक्त इस फैमिली के जानशीन हैं और बहावल नगर की जो सियासत में ये चमकता दमकता सितारा हैं। और नाज़रीन यहाँ पर एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ इस हल्का की कि अमूमी तौर पर आप देखते हैं कि जो मुख्तलिफ़ हल्के होते हैं वहाँ पर पार्टी टिकट की बड़ी अहमियत होती है और वहाँ पर जिसको पार्टी का टिकट मिल जाता है उसको पार्टी का एक अच्छा खासा वोट मिल जाता है, फिर उसके बाद उसका अपना वोट शामिल होता है तो वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है। लेकिन ये वो हल्का है जनूबी पंजाब का जहाँ पर पार्टी टिकट से ज़्यादा शख्सी वोट जो है वो ज़्यादा है। लोग पार्टी को पसंद नहीं करते, पार्टी के जो उम्मीदवारान होते हैं उनको टिकट वोट नहीं देते बल्कि जो शख्सी तौर पे उनको पसंद होता है वो उसको वोट देते हैं। और इस नाज़रीन हल्का में 3 जो फैमिलीज़ हैं वो बड़ी सरगर्म रही है और उन्हीं के दरमियान मुकाबला होता रहा है पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक। जो पहली फैमिली है नाज़रीन
उस फैमिली के नुमाइंदे हैं फिदा हुसैन कालका भट्टो जो कि नून लीग के इस वक्त उम्मीदवार हैं, और ये फैमिली है कालका भट्टो। और नाज़रीन जो दूसरी इस हल्का में मजबूत फैमिली है वो है कादुका फैमिली, कादुका ग्रुप, कादुका फैमिली। और तीसरी नाज़रीन शाह फैमिली है। मतलब ये 3 ग्रुप हैं इस हल्का में जो कि आपस में ही इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेते हैं और आपस में ही हार जीत इनमें होती है। एक कालिका भट्टो ग्रुप है, एक कादुका ग्रुप है, और जो तीसरा ग्रुप है वो नाज़रीन शाह ग्रुप है। तो इस वक्त नाज़रीन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों ग्रुप्स के जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में मौजूद हैं। अब नाज़रीन फिदा हुसैन कालका भट्टो नून लीग के उम्मीदवार हो गए, इनके साथ सैयद आफ्ताब रज़ा शाह हैं पीटीआई के उम्मीदवार, और पीटीआई ने इनको टिकट दिया और ये पहली बार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अब इनके भी बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ कि ये भतीजे हैं सैयद रियाज असगर शाह के। ये नाज़रीन सैयद असगर शाह के भतीजे हैं, और सैयद असगर शाह जो हैं वो शाह ग्रुप को लीड करते हैं, और वो एमएनए भी रहे हैं 2013 से 18 के इलेक्शन में टन्योर में, और 2018 में भी उन्होंने इसी हल्का की जो कौमी असम्बली की नशिस्त है NA 166 वहाँ से उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था पीटीआई के टिकट पर, और चंद हज़ार वोटों से वो हार गए थे। तो दूसरे नाज़रीन जो अहम कैंडिडेट हैं इस हल्का में वो सैयद आफ्ताब रज़ा शाह हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं सैयद असगर शाह अपने चचा की इमा पर। नाज़रीन इस हल्का में जो तीसरे उम्मीदवार हैं वो कादुका ग्रुप से हैं, और नाज़रीन वो जो उम्मीदवार हैं उनका नाम है मियाँ अकरम कादुका। अब मियाँ अकरम कादुका जो हैं वो जो रीसेंट इलेक्शन में 2018 के इंतखाबात में जो पीटीआई के उम्मीदवार थे इस हल्का में, पीटीआई के टिकट होल्डर थे तारक उस्मान कादुका, ये उनके बड़े भाई हैं जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब नाज़रीन मैं थोड़ा सा 2018 के इंतखाबात का आपको जिक्र करूंगा और उसके बाद फिर आपको दोबारा अब के इंतखाबात पर लेकर आऊँगा। नाज़रीन जब 2018 का इंतखाब हुआ तो वहाँ पर फिदा हुसैन इलेक्शन विन कर गए और आज़ाद हैसियत में उन्होंने तकरीबन 56,000 वोट लिए, जबकि उनके मद्दे मुकाबले पीटीआई के तारक उस्मान थे और 47,630 वोट लिए थे। अब नाज़रीन आपने एक बात समझने की कोशिश कर रही हैं कि उस वक्त कालुका भट्टो ग्रुप के एक ही उम्मीदवार थे 2018 के इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से फिदा हुसैन कालुका भट्टो, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो थे तारक उस्मान जो कि कादुका ग्रुप से थे, वो कादुका ग्रुप के भी उम्मीदवार थे और शाह ग्रुप के भी उम्मीदवार थे। मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप कालुका भट्टो ग्रुप एक साइड पर था और शाह ग्रुप और कादुका ग्रुप जो था वो दूसरी साइड पे था, क्योंकि जो शाह ग्रुप का असगर शाह थे वो कौमी का इलेक्शन लड़ रहे थे, कौमी असम्बली का, और उनके नीचे जो कादुका ग्रुप के थे तारक उस्मान वो सूबाई के इलेक्शन लड़ रहे थे। तो एक बेस्ट कम्बिनेशन बनाया था पीटीआई ने कि एक ग्रुप का उम्मीदवार ले आए कौमी का, एक ग्रुप का उम्मीदवार ले आए सूबाई का। अब नाजरीन इस हल्का में जो पहला नुकसान उठाना पड़ रहा है तहरीक इंसाफ को, वो ये उठाना पड़ रहा है कि उनका वोट डिवाइड हो गया। फिदा हुसैन कालुका पहले भी अपने ग्रुप के वाहिद उम्मीदवार थे और अब भी वो अपने ग्रुप के वाहिद उम्मीदवार हैं और साथ उनके पास नून लीग का टिकट मौजूद है। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई को ये नुकसान उठाना पड़ा है कि उन्होंने असगर शाह के भतीजे को टिकट दिया, और जबकि दूसरी जानिब जो तारक उस्मान थे जो लास्ट टाइम उनके कैंडिडेट थे जिन्होंने 42,000 वोट लिए थे और उससे पहले भी 47,000 वोट लिए थे 2018 में तारक उस्मान ने, और 2013 में भी उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और वहाँ उस वक्त उन्होंने 42,000 वोट लिए थे। नाज़रीन उनके बड़े भाई इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने खुद माजरत कर ली थी इलेक्शन लड़ने से, लेकिन उसके बड़े भाई टिकट के उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के, तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट नहीं दिया बल्कि असगर शाह के भतीजे को टिकट जारी कर दिया। तो इस तरह पीटीआई के 2 कैंडिडेट इस हल्का में मौजूद हैं और जो पीटीआई का वोट है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, दोनों ग्रुप जो हैं वो अलग हो चुके हैं। उससे जो फ़ायदा होगा वो होगा फिदा हुसैन कालुका का। अगर नाज़रीन यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो तकसीम ना होते और जो सैयद आफ्ताब रज़ा शाह थे असगर शाह ग्रुप के उम्मीदवार, उनको कादुका ग्रुप भी सपोर्ट करता, तो फिर एक मुकाबला कांटेदार होना था कालुका ग्रुप और शाह ग्रुप और कादुका ग्रुप में। लेकिन यहाँ पर मसला ये बना है कि शाह ग्रुप और कादुका ग्रुप दोनों के जो उम्मीदवार हैं वो सामने आ चुके हैं। अब नाज़रीन ये 3 उम्मीदवारों की मैंने आपको कहानी बता दी। अब यहाँ पर चौथे एक और उम्मीदवार है, वो नाज़रीन है राशिद कालुका।
अच्छा, ये भी कालूका वट्टो ग्रुप से हैं, उसी फैमिली से हैं और इनका नाम राशिद कालूका है और ये नाज़रीन तहरीक लब्बैक के टिकट पर यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस हल्के में तहरीक लब्बैक के टिकट की भी बड़ी वैल्यू है क्योंकि लास्ट टाइम तहरीक लब्बैक के एक अननोन फेस ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और उन्होंने 13,000 वोट लिया था। और इस बार जो तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट हैं राशिद कालूका, ये नाज़रीन बड़े मुतहरक हैं, लायर हैं और एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं और उस हल्का में इनकी बड़ी अच्छी शोहरत है। तो ये इनके बारे में एक कहा जा रहा है कि ये लास्ट टाइम से ज़्यादा अच्छे वोट लेंगे। और ये नाज़रीन जो मैंने आपके साथ सूरत हाल सामने रखी है कि इस हल्का में एक नहीं बल्कि 4 उम्मीदवार हैं और चारों उम्मीदवार जो हैं बड़ी तगड़ी कंपेन कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी कंपेन कर रहे हैं, बड़ी तगड़ी कंपेन कर रहे हैं, लेकिन जो फिदा हुसैन कालका वट्टो हैं उनको नाज़रीन ये एज हासिल है कि उनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवारान हैं वो ख़ुद आपस में उनका वो डिस्टर्ब हो गए हैं और अलग अलग सूरत में सामने आ गए हैं, तो उसका कालका वट्टो को फैमिली को फ़ायदा होगा। अब नाज़रीन 2018 के अगर इंतखाबात की एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि इस सूबाई हल्के का जो कौमी असम्बली का हल्का है वो है NA 166 और वहाँ से 2018 के इंतखाबात में मियाँ अब्दुल गफ़ार वट्टू जो हैं वो इलेक्शन उन्होंने लड़ा था और वो इलेक्शन जीते थे आज़ाद हैसियत से और वो फिर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और अब वो मुनहरफ अरकान में शामिल हैं और वो राजा रियाज़ के राइट हैंड या लेफ़्ट हैंड समझे जाते हैं। वो कौमी असम्बली में राजा रियाज़ हुसैन के साथ बैठते हैं। तो नाज़रीन 2018 के इंतखाबात में ये एक ग्रुप बना था जिसमें NA 166 में आज़ाद हैसियत से मियाँ अब्दुल गफ़ार वट्टू थे, उनके नीचे PP 237 जो है मंचनाबाद का हल्का, वहाँ से फिदा हुसैन कालूका वट्टो थे और जबकि उनके साथ जो दूसरा हल्का है चिश्तियाँ का, वहाँ से शौकत लाल का उम्मीदवार थे। तो नाज़रीन ये एक पैनल था आज़ाद हैसियत में बना था और इनका जो मुकाबला था वो तहरीक इंसाफ के पैनल के साथ था जिसको लीड कर रहा था शाह ग्रुप, जिसको लीड कर रहे थे असगर शाह खुद कौमी के उम्मीदवार थे और उनके साथ जो थे सूबाई के उम्मीदवार वो तारक उस्मान थे और दूसरे हल्के में इसी तरह तहरीक इंसाफ के एक और उम्मीदवार मौजूद थे। और नाज़रीन एक और बात आपको बताऊं कि कालका वट्टो जो फैमिली है उसकी आप वर्थ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 2018 के इंतखाबात में फिदा हुसैन कालका वट्टो MP के जो मुनरफ हुए जिनकी सीट पर इलेक्शन हो रहा है, इनके जो भतीजे हैं वो अब्दुल गफ़ार वट्टो हैं जो कि इस हल्का से MNA हैं, वो भतीजे हैं फिदा हुसैन जो उम्मीदवार हैं उनके, मतलब ये चचा लगते हैं अब्दुल गफ़ार वट्टो MNA के फिदा हुसैन कालका वट्टो। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा वर्थ मौजूद है। तो बाकी नाज़रीन अगर हम वो रवायती बात की जाए शख्सियत के हवाले से तो फिदा हुसैन कालका वट्टो की जो शख्सियत है वो मुनासिब शख्सियत है, लोग उनको पसंद करते हैं और वो बड़े डेरेदार हैं और लोगों के काम आते हैं और लोग जो उनके पास क्यूरीज लेकर आते हैं वो उसको हल करते हैं। तो दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले में इनकी शोहरत जो है वो बेहतर है। टिकट की बात की जाए तो बेहतरीन इंतखाब है नून लीग का क्योंकि आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और जीता था और अब उनके पास नून लीग का टिकट भी मौजूद है, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं कैंडिडेट्स वो भी आपस में उनमें भी तफरका पड़ चुका है। तो इनकी टिकट के हवाले से भी इन्होंने बेहतर इंतखाब था नून लीग का। और तीसरी कारकर्दगी की बात की जाए तो इस हल्का में फिदा हुसैन कालका वट्टो और उनकी फैमिली ने अच्छे खासे तरक्याती काम करवाए हैं, इसी वजह से लोग इनको आज तक मानते भी हैं, इनको वोट भी देते हैं और इनके मुकाबले में जो शाह ग्रुप है उसकी रेप्यूट क्यों इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर हम इसको कंक्लूजन की तरफ चले जाएँ कि अगर इस हल्का में शाह ग्रुप और कालूका ग्रुप इकट्ठा होता और फिर वो फिदा हुसैन कालूका वट्टो का मुकाबला करते हैं। अब ये नाम इतने ज़्यादा मुश्किल हैं जो कि रूटीन में हम नहीं लेते तो इसलिए मुश्किल हो रही है। तो अगर वो फिर फिदा हुसैन का मुकाबला करते तो एक कांटेदार मुकाबला की तवक्को की जानी थी, तवक्को की जा रही होती फिर। लेकिन अब नाजरीन यहाँ पर जो नून लीग के उम्मीदवार हैं मुनहरफ हो जाने वाले फिदा हुसैन कालका वट्टो, उनकी पोजीशन बहुत बेहतर नज़र आ रही है। और मैं कंक्लूड करने से पहले आपको ये बता दूँ कि मेरे ख़्याल में ये नशिस्त जो है वो बाआसानी फिदा हुसैन कालका वट्टो जो हैं वो जीत जाएंगे। और अब जो इंटरेस्टिंग बात है इस हल्का की कि बाकी हल्कों में तो 1-on-1 मुकाबला है तहरीक इंसाफ का नून लीग का। अगर नून लीग जीतेगी तो तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर आएगी, अगर तहरीक इंसाफ जीतेगी तो नून लीग दूसरे नंबर पर आएगी। लेकिन यहाँ पे नाजरीन जो असल मुकाबला है वो दूसरे नंबर का मुकाबला है और वो मुकाबला है तहरीक लब्बैक और PTI के दरमियान में।
कि यहाँ से दूसरे नंबर पर कौन आता है। और मियाँ अकरम जो हैं, जो लास्ट टाइम के कैंडिडेट थे पीटीआई के और 2013 में भी इलेक्शन लड़ा, तारिक उस्मान उनके भाई हैं, तो मुमकिन है वो भी अच्छे वोट लेने में कामयाब हो जाएं। तो यहाँ पर जो चारों कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे वोट हासिल करेंगे और एक इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा दूसरी, तीसरी, चौथी पोजीशन का। लेकिन आसानी से नज़र ये आ रहा है अभी तक की पोजीशन के मुताबिक कि फ़िदा हुसैन जो कालुका हैं वो नाज़रीन इस हल्का में इलेक्शन जीत जाएंगे। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस हल्का में जो फैमिलीज़ हैं जिनका ज़ोर है वो जोया फैमिली है, भट्टो फैमिली है, अराई फैमिली है, परासा फैमिली है और खोखर फैमिली है। और यहाँ पर पार्टी से ज़्यादा अहमियत जो है वो शख्सी वोट को दी जाती है, शख्सियत को दी जाती है। और इसी वजह से 2018 के इंतखाबात में नून लीग का ना तो कौमी पर यहाँ से कोई उम्मीदवार था और ना ही सूबाई हल्कों में कोई उम्मीदवार था। और मेरी जहाँ तक सेंस, पॉलिटिकल सेंस काम करती है, मुझे ये लगता है कि नून लीग ने जो आज़ाद ग्रुप बना था उनको सपोर्ट किया था। और लेकिन चूँकि वो बाद में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई तो वो नून लीग के से अलग होकर फिर तहरीक इंसाफ में चले गए। तो नाज़रीन ये आज की वीडियो थी। बहावल नगर मंचनाबाद के जो लोग मुझे इस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं वो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आप बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस हल्का में किसकी पोजीशन है, क्या पीटीआई अपसेट कर सकती है या कोई ऐसा मामला हो सकता है। तो ये ज़रूर मुझे इससे शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पर देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देखने वाले पेज को फॉलो कर लें, लाइक कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।